आंदोलन के बाद भी रास्ते होते हैं। हम अपनी एकता को टूटने देंगे। जिनको चुनावी लाभ चाहिए हमारी एकता को अलग अलग करके, वो अलग लोग हैं। हमें अपने भाईचारे को बनाना, हम लोग टेबल टॉक करेंगे, हम उनके बीच में जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी, हम उनसे वार्ता करेंगे और उनसे कहेंगे कि बताओ कहाँ समस्या, समस्या को हम लोग मिलकर दूर करेंगे। आप जिन्होंने मूछ रखने पे मारा, घोड़ी पे चढ़ने पे मारा, गला दबाया, गला घोटा, बहन बेटियों की इज्जत नहीं गिरी, आपके बच्चों को मारा, शमशान घाट में अर्थी तक जलाने नहीं देते, वो आपके सपोर्ट में आ रहे। तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कितने हमारे। तो मेरा आप सबको यही कहना है, अभी के खिलाफ आंदोलन है, तो ये कौन से लोग हैं, इनको चिन्हित करना चाहिए। जो लोग लाठियां चला रहे हैं, पिछले आंदोलन में भी देखा गया था 2 अप्रैल वाले आंदोलन में कि जिस प्रकार से राजा चौहान नामक व्यक्ति ने आंदोलन हमारे 5% मिला है, 27% आरक्षण ओबीसी को है, 6 या 7% पूरा हुआ है क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक, और 7% करीब आरक्षण 7.5% आदिवासियों को, उसमें से 3 या 4% पूरा हुआ। आज तक आपने हमारे हकमारी को रोका ही नहीं। जो डकैती हमारे अधिकार है उसको आपने रोका नहीं, तो आपकी मनसा पे हमें शक है। हमें अपने भाइयों को अगर अधिकार मिलता है उसका कोई विरोध हम लोग नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि हमारे भाइयों को अधिकार मिले और हमारी जो एकता है वो बनी रहे, लेकिन हम उनको सरकार की कठपुतली नहीं बनने देना चाहते। मैं अगर कोई टिप्पणी करता है कम पढ़े लिखे, काम नहीं करते, नौकरी करते, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। हमारा समाज है, हमें उसका हाथ पकड़ के ऊपर उठाना है, हमें उनकी हिस्सेदारी का ध्यान रखना है, लेकिन हम अपने लोगों में बंटवारा नहीं होने देंगे। इस बात को भी सुनिश्चित करना, संकल्पित करना हमारी जिम्मेदारी है। आवाज के रूप में उभरे हैं पार्लियामेंट और तमाम मुद्दों पे आपने क्या बदला पिछली बार से? आप सब लोग गवाह हैं। आप बताओ, पार्लियामेंट में सबसे पहले सरकार को ललकारने काम चंद्रशेखर आजाद ने किया था, नहीं किया था? किया था, क्योंकि हम सरकार से को समझते हैं, सरकार को जानते हैं। और आप ये बताओ, अगर ये विरोध नहीं होता तो ये 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी सरकार बना रही थी, क्या ये बनते नहीं बनते? बताओ। पहले 63 बना रखे लेटर एंट्री के जरिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आज समाज ललकार रहा है और उस दिन हमने ललकारा था, ये ललकार तब तक जारी रहेगी। क्या तो हमारी आवाज को कुचल दिया जाएगा या फिर हमारे लोगों को अधिकार मिलेंगे? हम बेवकूफ लोग नहीं है, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। और सत्ता में बैठे लोगों को देखिए, किसी प्रदेश में लाठी नहीं लगी अभी। सबसे पहली लाठी अगर लगी तो बिहार में एनडीए की जो सरकार है उनके नेतृत्व में लगी, जिस सरकार ने आदेश दिया कि लाठियों से पीटो, आंदोलन कुचलो, और उसका परिणाम देखिए, एक एसडीएम को पीट दिया। उनको पीटना है, उनको ये नहीं देखना कि वर्दी से बाहर जो है वो SC ST OBC है, कोई अधिकारी का, उनको पीटना है, उनका लक्ष्य है पीटना। वो लाठियों से हम लोग लड़ने वाले नहीं। हम लाठियां छोड़िए, हम पिछले आंदोलन में हमने कुर्बानियां दी थी, हमने शहीदगी दी थी। हम लाठियों से, हम गोलियों से भी डरेंगे। अगर समाज के अधिकार बचाने की बारी आई, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हमारे और काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, हमारा मानने वाले लोग हैं, दीना वाल्मीकि जी को मानने वाले लोग हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लाठी क्या गोली भी चल जाए, हमारे खून का कतरा भी बह जाए, हम अपने अधिकारों को इतनी आसानी से सरकारों को छीनने नहीं देंगे, लूट भी नहीं देंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि लाठी गोलियों का हिसाब आने वाले समय में समाज सोच समझ करेगा। इस बात का भी मैं सरकार को वचन देता हूँ और मैं सरकार को भी चेताता हूँ। शांतिप्रिय आंदोलन है, संवैधानिक आंदोलन है, मर्यादित आंदोलन है। इसको कुचलने का, साजिश करने का काम अगर किसी भी सरकार ने किया, मैं चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वचन देता हूँ कि उस सरकार को तख्ता पलट करके रख देंगे हम लोग। अब वो दिन चले गए कि हमारे खून से भी होली खेलेगा। अब वो दिन नहीं रहे, अब वो दिन चले गए। और फिर मैं कह रहा हूँ, एनडीए सतर्क हो जाए। एनडीए में भी जो हमारे लोग उनको समर्थन करके बैठे, वो भी अपने समाज के लिए एकजुट खड़े हैं। अगर सरकार तानाशाही करेगी, गुंडागर्दी करेगी, तो हमारे ही लोग इस सरकार को पहले भी एक वोट से माननीय बहन जी ने सरकार गिरा दी थी। आने वाले कम कल में देखिए, वोट बहुत कीमती है। एनडीए याद रखे, हमारे लोग जितने समाज के साथ खड़े हुए, जितने वो सांसद बन के गए SC ST के, अगर अपने समाज के साथ खड़े हो गए तो ये सरकार जमीन पे पड़ेगी। इस बात को आप आजाद समाज पार्टी इसका विरोध कर रहे, कह रहे हमारी जाति अलग है। क्या आने वाले समय में देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसे समझ आ रहा है वो विरोध कर रहा है।
और जिनको नहीं समझ आया उनको अपने भाइयों को हम लोग बिठा के वार्ता करके टेबल टॉक करके समझाएंगे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी या नहीं हुई थी? आंदोलन के बाद भी रास्ते होते हैं। हम अपनी एकता को टूटने देंगे। जिनको चुनावी लाभ चाहिए हमारी एकता को अलग अलग करके, वो अलग लोग हैं। हमें अपने भाईचारे को बनाना, हम लोग टेबल टॉक करेंगे, हम उनके बीच में जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी, हम उनसे वार्ता करेंगे और उनसे कहेंगे कि बताओ कहाँ समस्या, समस्या को हम लोग मिलकर दूर करेंगे। आप बताओ, अगर किसी के बड़े भाई को हक मिलेगा क्या छोटा भाई विरोध करेगा, या किसी के छोटे भाई को हक मिलेगा क्या बड़ा भाई विरोध करेगा? सवाल ये है, आप इसको इस तरह समझो, 13 पॉइंट रोस्टर आया था, हम लोगों ने सामूहिक रूप से विरोध क्यों किया कि अभी आरक्षण की वजह से 6ठा पद हमें मिलता है। 3 से 4 पद निकाल के, एकल पद निकाल के जब आरक्षण को बिल्कुल जीरो कर दिया गया और सामान्य जाति के लोगों को भर दिया गया, तो हम इस षड्यंत्र को समझते हैं, इसलिए हम लोग इसका विरोध करें। हमारे भाइयों को क्यों विरोध करेंगे? अगर ये 2 नौकरी हमारे भाइयों को मिल जाती है, नौकरी की नहीं है, हमारी एकता नहीं जो सरकार को छोड़ना चाहती है, 2 नौकरी अगर डोम को मिल जाती है हमें दिक्कत नहीं है। नौकरी की बात थी नहीं, हम एक ग्रुप है, हम एक ताकत है, हमें एक शक्ति है, उस शक्ति को हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। जो लोग संविधान लेके तो बड़े नेता, आज जब बात होगा भीतर एक सबसे बड़ा सवाल है, समाज की आंख है, समाज सब देखता है। समाज को किस तरीके से समझना चाहिए? देखो वो लड़ाई कुछ और थी। वो लड़ाई ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को हटा के देश बचाना है। अब लड़ाई कुछ और है। आने वाले चुनाव में आपको सबको पता लग जाएगा कि समाज क्या सोचता है। समाज बहुत सारे लोगों के चेहरों से पहले ही उनके चेहरे पे दिखा, कुछ छुपा नहीं है। हमने डिवोशन जो हुआ वो भी देखा, हमने बहुत कुछ देखा, हमने ये सरकार भी देखी, पिछली भी देखी, हमने सब कुछ देखा। लेकिन याद रखिए, सरकार हम बच्चे नहीं है। ये जो पसीना बह रहा है, इसके अगर खून भी देना पड़ा अपने अधिकारों को बचाने के लिए तो देंगे। इन सरकारों को दिन में तारे दिखाने पड़े। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अशोक भाई, राहुल भाई, गजेंद्र भाई, अभी 11 सितंबर बाकी है। मेरी बात को आप याद रखना। एक दिन में अगर सरकार नहीं सुनेगी तो 11 सितंबर को सुनेगा। और मैं वचन दे कह रहा हूँ, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन आएगा, इतनी ताकत से हम लोग उतरेंगे कि सरकार को मजबूर कर देंगे कि संविधान पे आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए और पूरा बैकलॉग भर के ये जो हमला हो रहा है इस हमले को बंद किया जाए। आप लोग ध्यान रखना, मैंने सड़कों की लड़ाई छोड़ी नहीं है। आप जानते हैं, मैंने सड़कों की लड़ाई नहीं छोड़ी है। मैं भले ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मगर मैं अपने समाज के लिए सड़कों पे हूँ, सड़कों पे था, सड़कों पे रहूंगा। लेकिन ये हमला अपने अधिकारों पे, समाज के अधिकारों पर बर्दाश्त नहीं किया। चुनाव है विधानसभा, आजाद समाज पार्टी का भूमिका राज्य में क्या कुछ होगी या फिर वो यूपी तक अभी सीमित रहेगी? आजाद समाज पार्टी हरियाणा में चुनाव भी लड़ेगी, आजाद समाज पार्टी चुनाव भी लड़ेगी, आजाद समाज पार्टी जम्मू कश्मीर का चुनाव भी लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी महाराष्ट्र झारखंड में तैयार करी, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को शक्ति को से आज कोई एनमिक नहीं है। आप ये जानते हैं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने मेहनत की, आपके बीच के लोग हैं, आपने देखा उनको संघर्ष करते, आपने उनको लाठी खाते देखा, गोली खाते देखा, जेल जाते देखा। आज ये जो बल पैदा हुआ है, आप बताओ 2017 से पहले भारत बंद होते क्या? ईमानदारी से हाथ के दिल पे बताओ, ये बल कहाँ से पैदा हुआ है? ये संघर्ष से पैदा हुआ है। ये अकेला मेरा बल नहीं है, ये समाज के नौजवानों का बल है। कहते हैं ना, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आज जवान नौकरी नहीं देख रहा है, आज जवान समाज का हित देख रहा है। आज जवान जो है अपने देश के बारे में सोच रहा है। आज अपने देश का जवान इकोनॉमी के बारे में सोच रहा है। आज देश का बेरोजगारी, महंगाई के बारे में सोच रहा है। आज देश का जवान सामाजिक न्याय के बारे में सोच रहा है। और ये वो नौजवान है जिसने 2 अप्रैल 2018 को शहीदगी दी थी। चुनाव लड़ेंगे क्या? ये पार्टी का फैसला है, मैं यहाँ बैठ के इसमें कुछ कहता हूँ। आज तो मेरे दिल में चाल चल रहा है कि भाजपा के लोग कमरे में पड़ के क्या क्या सोच रहे होंगे। आज तो मेरे दिल में चल रहा है कि भाजपा के लोग अब जो है सेशन बुला के अपने फैसले पे विचार करेंगे। आज तो मेरे मन में चल रहा है। आज मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, मेरी बराबर में कोई चाहे। आज आपने देखा सर पे टोपी बसपा की और झंडा बसपा का, और कैसे समाज के लिए लड़ रहे हैं नौजवान, आपने देखा। ये हमारी लड़ाई अधिकारों की है, पार्टियों की लड़ाई नहीं। और बहन जी हमारी हमेशा सम्मानित है, हमारे लिए बहन जी महापुरुष है। हम किसी की बातों में आके अपने नेता को बुरा नहीं कह सकते हैं, हम बेवकूफ लोग नहीं है। वो हमारे नेता है और नेता रहेंगे, लेकिन हमें अपने दायित्वों को निभाना है, हमें अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। हम लड़ने के लिए नहीं है, हम एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करने की राजनीति करते हैं।
फिर आपने बुरा मन से मान लिया, बीच में नाराज होने से आप कभी नहीं आप में से एक आदमी गवाही दे दो, अभी मैंने उनके लिए पूरा समझा, मैं कहीं नहीं देता। वो हमेशा हमारी बड़ी थी, बड़ी है और बड़ी रहेंगी। आप पार्लियामेंट के बाहर से आप पार्लियामेंट के भीतर वो पक्ष था जो इसके समर्थन में था, एक वो पक्ष था जो इसके विरोध में था, और साथ ही साथ हमारे भी समाज में कल और परसों जो पीसी धरी है जिसमें हम भी शामिल थे, हमने भी सिर्फ ये जान करके कि हमारे लोगों का नुकसान ना हो तो आंदोलन सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से हो। लेकिन फिर भी मैं बड़ा मतलब ये सब कुछ देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि समाज में कहीं ना कहीं एकजुटता है, अपने हक हकूक के लिए समाज लड़ना जान रहा है। और आज जिस शांति प्रिय तरीके से पूरे मुल्क भर में समाज निकला है वो खुशी का विषय है। और सरकार दबाव में आएगी, बिल्कुल आएगी, और हमारा जो वर्गीकरण सरकार करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कर रही है वो रुकेगा, और वो कहीं ना कहीं समाज को बटने से हम लोग रोक पाएंगे। बिहार से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि लाठीचार्ज हुआ है। हाँ, बिहार में छुटपुट घटनाओं की खबरें आई हैं कि बिहार में लाठीचार्ज हुआ है। दुखद है, सरकार के खिलाफ आंदोलन है, सिस्टम के खिलाफ आंदोलन है। तो ये कौन से लोग हैं, इनको चिन्हित करना चाहिए जो लोग लाठियां चला रहे हैं। पिछले आंदोलन में भी देखा गया था 2 अप्रैल वाले आंदोलन में कि जिस प्रकार से राजा चौहान नामक व्यक्ति ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई थी, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं था। तो होता यही है कि जब दलित समाज के लोग, SC ST OBC समाज के लोग अपने हक हकूक के लिए रोड पर उतरते हैं, जो सवर्ण समाज है, जो सरकार की गोद में पल रहा है, जिसके सहारे पर सरकार चल रही है, जो सरकार के सहारे पर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें विरोधी मानता है, और वो हमारे खिलाफ सरकार पुलिस की वर्दी के रूप में और अन्य रूपों में आकर के आंदोलन को हिंसक बनाता है। हमारी कोशिश ये थी कि आज का आंदोलन किसी भी प्रकार से हिंसक नहीं बनना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम उसमें अभी तक कहीं ना कहीं कामयाब रहे। छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह हमने देखा है कि हम उसमें कामयाब रहे कहीं ना। जिस प्रकार बसपा सुप्रीमो मायावती ने और चंद्रशेखर ने अपील की लोगों से, क्या उसका असर भी है? ये देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है। चंद्रशेखर भाई और हम लोग पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि हमारा आपस में कोई टकराव नहीं है, आपस में कोई मनमुटाव नहीं है। किसी बात को लेकर के बहन जी के साथ, चंद्रशेखर के साथ, राहुल नागपाल के साथ, अन्य किसी व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत नहीं है। वो किसी मुद्दे को लेकर के भिन्नता हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरा चंद्रशेखर के साथ, चंद्रशेखर का बहन जी के साथ, बहन जी का हमारे साथ कोई व्यक्तिगत नहीं है। अगर हमें लगता है कि हाँ बहन जी को ये स्टेप लेना चाहिए तो वो नहीं उठाती हैं, तो हम कहते हैं कि उठाना चाहिए था। आज मुझे बड़े खुशी के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आज मैं देख रहा हूँ कि लोगों के सर पे तो टोपी बहुजन समाज पार्टी की है और हाथ में झंडा जो है वो आजाद समाज पार्टी का है। ये है मोहब्बत, ये है एकाकी। लड़के दिखाओ, बोलो हम क्रिमिनल है, हम अब SC वर्ग के SC की सीटों से नहीं लड़ेंगे, ST की सीटों से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। हम अब अनारक्षित सीटों से लड़ेंगे। औकात एक दिन के अंदर समझ नहीं आएगी ना, पार्टी थप्पड़ मार के ऐसा निकालेगी ना, भगाएगी, अपने आप समझ में आ जाए। तो इसलिए हमें बेवकूफ मत बनाओ। हम पढ़ा लिखा वर्ग है, अपने समाज की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, और जब तक ये कंधे और जब तक सांसें हैं हमेशा जागरूक करेंगे। ऐसे और क्रीमी लेयर कहाँ लागू हो रही है? सरकार ने मना तो कर दिया भाई, लागू नहीं हो रही। यही हमने कहा, तापमान टेस्ट करना है आपका। लागू तो कुछ भी नहीं हो रहा उनके हिसाब से, लेकिन सब कर दिया अंदर से लागू। तो ऐसे क्रिमिनल आप कह रहे नहीं हो रहा, फिर तो लेटरल एंट्री से ले आता है। ये अगर नहीं बोलते, हम जैसे लोग ट्विटर पर ट्रेंड नहीं करते, बात नहीं करते, तो क्रिमिनल लेटरल एंट्री से लाके भी 45 कर दिए होते। 45 में से अगर आप उसमें रिजर्वेशन रोस्टर फॉलो करते तो 13 सीटें जाती OBC की, 6 जाती SC को, 3 जाती उसमें से ST को, तो होता ना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। 21 जाती जनरल को। हम क्या लेते? हम तो सब बांट के खा रहे हैं, तुम तो अकेला इतना खा रहे हो। और हमें कहते हैं नॉट फाउंड सूटेबल। हमारे अंदर पोटेंशियल कैपेबिलिटी नजर नहीं आती। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है ना, तो मैं आज आपको ये चीज बता दूं, जितने सरकारी कर्मचारी है ना, आज लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आपको रिजर्वेशन मिलती है, नहीं मिलती ना। कहते हैं नहीं, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, प्राइवेट में प्राइवेट कर दो सब चीजों को, प्राइवेट वाले काम करेंगे। तो सरकारी में कौन बैठे हैं? सारे आपके तो बैठे हैं। SC ST कहाँ है सरकारी में? OBC कहाँ है इतना सरकारी में? तो इसका मतलब आप ही के लोग काम नहीं कर रहे ना। हम तो मेहनत कश हम काम कर रहे हैं, और हमें अब अपना हक छीनना। वो जो 90% निकम्मे है क्या? मैंने निकम्मे नहीं कहा, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है। सरकार तो कह रही है ना, सरकार कह रही है ना, सरकार कह रही है, मैं मानती हूँ। मैं कह रही हूँ उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल हमारे अंदर, टैलेंट हमारे अंदर। मैं इस चीज को कह रही हूँ, हमारे अंदर टैलेंट है। अगर पोटेंशियल हो, टैलेंट हो, तो आओ ना एग्जाम देके। हमारे आपको आरक्षण का सवाल है, आओ ना एग्जाम देके, 2 एग्जाम पास करो अपनी मेहनत से। तुम्हें भी तो मिल गया ना EWS, 50% से ज्यादा आरक्षण लेके घूम रहे हो ना भाई। हमने थोड़ी कहा अभी आरक्षण का सवाल नहीं है। एक सेकंड ध्यान से सुनना इस बात। 3000 साल का आरक्षण वैदिक किसने लिया? 3000 साल सिर्फ एक ही समाज को अधिकार था पढ़ने का। तो आरक्षण तो तुम लेते आ रहे हो 3000 साल से, अभी वाला आरक्षण भी तो तुम लेते आ रहे हो। तो हमें तो अभी डॉक्टर अम्बेडकर
अम्बेडकर ने जब कानून बनाया उसके बाद हमें चीजें मिली। हम तो अभी कुछ सालों से आए हैं, हमारी तो फर्स्ट जनरेशन आई है। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, मेरा दादा चीफ जस्टिस नहीं था, मेरा बाप चीफ जस्टिस नहीं था, मैं जज नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल फर्स्ट जनरेशन अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रही हूँ। तो उनको पूछो ना, जिनके दादा परदादा सब सिस्टम में ऊपर बैठे हैं, तो किसके पास 100% आरक्षण था? उनके पास। और 100% आरक्षण की मांग अब हम करेंगे, पूरा का पूरा आरक्षण हमें। और अगर इनको जस्टिस चाहिए, और ये बहुत हितैषी है हमारे समाज के, तो इनको मैं यही चीज बोलना चाहती हूँ कि हमारे समाज के जो लोग पीछे रह गए, इनको बहुत दर्द है ना, इनका कलेजा फूट फूट के आ रहा है। करनी सेना वाले सपोर्ट कर रहे हैं, यहीं से समझ लो कितना बड़ा आपके साथ अपराध होने वाला है। वो लोग जिन्होंने मूंछ रखने पे मारा, घोड़ी पे चढ़ने पे मारा, गला दबाया, गला घोटा, बहन बेटियों की इज्जत नहीं करी, आपके बच्चों को मारा, शमशान घाट में अर्थी तक जलाने नहीं देते, वो आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कितने हमारे। तो मेरा आप सबको यही कहना है, अभी जितनी भी भाजपाइयों संघियों, आपको मेरा यही कहना है कि जो जजेस जो संघ अंदर मनु लेकर बैठे हैं, जो मनु का संविधान पढ़ के आते हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं ना, हमारा समाज जो पीछे रह गया, प्लीज जितनी पोस्ट अभी आप भर रहे हैं, इंक्लूडिंग द लेटरल एंट्री एज वेल एज कॉलेजियम सिस्टम एज वेल एज द पोस्ट इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ टीचिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग, या फिर वो नॉन टीचिंग की पोस्ट है, आप जनरल कैटेगरी की आने वाले 2 साल कोई पोस्ट नहीं भरोगे, सिर्फ और सिर्फ आने वाले 2 साल अब सिर्फ रिजर्व कैटेगरी को पोस्ट दोगे, सारा बैकलॉग क्लियर करोगे। हमारी किसी चीज की लड़ाई, हमारी सिर्फ बैकलॉग की अधिकार लड़ाई है। जितनी सीटें आपने हमें नॉट अनसूटेबल किया, अभी आने वाले 2 साल सड़कों पे निकलेंगे, ऑल इंडिया मूवमेंट करेंगे, लड़ेंगे, और कोई भी एक भी इंसान को जनरल कैटेगरी पे परमानेंट नहीं होने देंगे। अब हम अपनी सीटें लेके आएंगे, बताते हैं घर घर से एक एक शेड्यूल ट्राइब का, एक एक हमारे वाल्मीकि भाई को, दानक समाज के भाई को, चुमार समाज के बच्चे को पढ़ा के स्कूल भेजना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। आओ पढ़ो, तुम्हारी नौकरी दिल्ली विश्वविद्यालय में वेट कर रही है, आओ पढ़ो, जेएनयू में तुम्हारी नौकरी वेट कर रही है, वो सीट खाली रहेगी, तुम उन सीटों में पढ़ाओगे नहीं, तुम उन सीटों को कब्जा नहीं करोगे। दिस इज आवर राइट। और 85% अब तुम्हें बताएगा, 15% क्या, अब तो 15 भी नहीं रहे हैं अकॉर्डिंग टू बिहार सेंसस। तो अब तुम्हें हम बताएंगे 92% तुम्हें कैसे दिखाता है देश किसका है, मूलभूत चीजें किसकी हैं, हमारी है। और हम जैसे सुनो, क्लासिफिकेशन मतलब क्या है ना, हम जैसा युवा जो पढ़ लिख क्या बोल रहा है ना, आगे आके इनका मुंह बंद करो। इनका मुंह तभी बंद होगा जब कब्र में जाएंगे, इनका मुंह से पहले बंद नहीं होगा। है दम तो करके दिखा। लेकिन बिहार में आंदोलनकारियों पे लाठीचार्ज हुआ है, उसको कैसे देखें? वेरी शेमफुल। उन्होंने जो किया वो, उसमें भी आई एम श्योर अंदर कोई मनुवादी बैठा होगा, अफसर, जिससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा कि दलित इतना जागरूक हो गए। दलित कभी भी कोई इंसान शोषित वर्ग का, SC ST OBC, ये कभी भी इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर सकते, और संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर सकते, कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये कभी भी मर्यादा के बाहर नहीं जाएंगे। दे विल ऑलवेज मेंटेन पीस। मेरा धरना 6 महीने से ऊपर चला, किसी ने भी 1 भी % उग्र माहौल नहीं दिखाया, जबकि पुलिस ने 10-10 बार डिटेन किया। अंत में धरना इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि 140 धारा वहां लगा दी और 9 FIR मेरे पे की और मेरे साथियों पे करी, और इस तरीके से हमें परेशान किया। हम लोग इसलिए वहां से हटे क्योंकि उन्होंने अब हमारे साथियों को टारगेट करना शुरू कर दिया था। हम जाते थे तो पानी बहाना, गंगा जल करना। तो मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, जो लाठीचार्ज हुआ है इसमें प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरा इन्वॉल्व है डराने के लिए, क्योंकि लोगों से उनका वो जन सैलाब संभाला नहीं जा रहा। पर खाई पैदा जो होगी समाज में, उसको कैसे मिटाया जाएगा? खाई पैदा नहीं हो रही, उन्होंने खाई बनाई है आपको दिखाने के लिए। जो दिखता है वो बिकता है, वो बेच रहे हैं, मीडिया पॉपुलर प्रोपेगेंडा को स्प्रेड कर रहे हैं, हम लोग उसको खरीद रहे हैं। हम खरीदना बंद कर देंगे। हमारी कल भी मीटिंग हुई, सारे समाज के लोग, अधिकतर मेरी टीम में सब समाज के लोग हैं, हम सब एक साथ, हम सब बहुत खुश हैं। हम सब समझ रहे हैं कि आज हमारे हितैषी कैसे होंगे, हमारा जो समाज पीछे रह गया वो चीज, हमारा जो समाज, विरोध किसका है? सरकार का है, जजमेंट का है? जजमेंट का भी सरकार का तो है ही भाई। सरकार का तो तब से कुर्सी में बैठी है, तो जजमेंट का विरोध तो है ही। सरकार का सबसे पहले, क्योंकि मान्यवर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, जो सरकार ये काम खुद नहीं करेगी वो कोर्ट के थ्रू करवाएगी, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज़ दे themselves are not doing anything today। तो जो काम खुद नहीं करना उसमें कोर्ट को गुस्सा, तो नहीं हमने नहीं किया, कोर्ट ने किया। ये बात मैंने आज से 6 से 7 साल पहले बोली थी और आज वो बात पूरी हो गई। लेकिन बार पंजाब के एग्जाम्पल दिया जा रहा कि वहाँ पर ये पॉलिसी लागू थी, तो वहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव आया आने के समाज में। ऐसा कोई बदलाव नहीं आया। आप खुद पंजाब से तो बता सकती है बेहतर। ऐसी कोई भी पॉलिसी वहाँ इन पेपर्स लागू नहीं थी, ड्रामा है जो आप यहाँ सुनते हैं। कोई बदलाव, वहाँ पे लोग बहुत ही हार्मनी, बहुत ही पीस से रहते हैं। लोगों को समझ में आ रहा है, वहाँ के लोग स्मार्ट हैं,
बोल्ड है, हर जगह की है, लेकिन उनको समझ में आ रहा है सरकार क्या कर रही है। खासकर जब ये अपने विंग एक्टिव कर देगी ना, आरएसएस, करनी सेना या जो भी हिंदू वाहिनी सेवा, ये वो जब वो आपको सपोर्ट करने लगेंगे ना, जो लोगों ने कभी आपके घर आके नहीं देखा कि पीपे में आटा है कि नहीं है, कि बच्चे जा पा रहे हैं स्कूल, खा पा रहे हैं खाना एक वक्त का भी, वो आज एकदम से हितैषी हो गया कि आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। क्यों चाह भैया भाई शॉर्ट